हेलो बच्चों, मैं नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर करा रहा हूँ, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप जाके जरूर उसे देखिए, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा तो आपको सेकंड चैप्टर समझने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें दिया गया है वो होगा इंट्रोडक्शन। के इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कुछ एक्सिस है, इक्वेटर्स है, लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड, वो सारी चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले हम वो इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि वो सारी चीजें होती क्या है। आप अपने पेन नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, बुक निकाल के आप मेरे साथ एक साथ के साथ ही सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, कि जो लैटिट्यूड्स है उसके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से, उनके क्या काम है और वो कैसे कैसे फॉर्म हुए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगला जो है वो है हीट जोन्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ के हीट जोन्स क्या है, ठीक है। हम वो सारी चीजें जानेंगे, वो उसका एक अलग टॉपिक होगा जो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। लॉन्गिट्यूड्स आई होप आप सबको ये स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, और अगर आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ आया तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हम आपको काफी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में ये सारी चीजें समझाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब इससे पहले हमने लैटिट्यूड डिस्कस किया, अब उसके बाद हम करेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम। टाइम कैसे होता है, ठीक है। व्हाट डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब आपको पता है कि पूरे इंडिया का एक ही टाइम जोन है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम हो रहा है तो महाराष्ट्र में अलग, नहीं, हर पूरे इंडिया का एक अपना टाइम जोन है, एक अपना टाइम जोन है। तो हमें बोला गया हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और बुक निकाल लीजिए। हम काफी अच्छे तरीके से, काफी इंटरेस्टिंग वे में ये सारी चीजें आपके साथ कवर करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं ग्लोब की। अगर आपने अपने स्कूल में ग्लोब देखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखा तो आप इसे यूट्यूब पे, इमेज पे, कहीं पे जाकर देख सकते हैं ग्लोब क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। अब स्फेरिकल मॉडल क्या होता है, किस किस को लगता है कि दुनिया गोल है। जिसको लगता है दुनिया गोल है वो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिए कि दुनिया गोल है। और अगर आपको कुछ और लगता है कि अर्थ का शेप कुछ और है तो आप जरूर वो भी हमें बताइए, ठीक है। तो हमें बताया गया है जो ग्लोब है वो उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। जैसे वो कॉस्को की ग्रीन वाली बॉल होती है ना, स्फेरिकल, वैसे ग्लोब का भी शेप होता है स्फेरिकल। क्या शेप होता है, स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। क्या शेप होता है, स्फेरिकल। इट गिव अस द 3 डायमेंशन व्यू। अब देखो कोई एक सर्कल है, वो हमें चारों तरफ का व्यू तो नहीं देख सकता, तो हमें कितने डायमेंशन के व्यू दिखाता है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है 3 तरीके के। पहला फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन। इसके पीछे का तो हम देख नहीं सकते, उसके लिए हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोब है हमें एक बारे में 3 डायमेंशन का व्यू दिखाता है, ठीक है, ऑफ होल अर्थ बाय शोइंग डायरेक्शन। प्लस साथ के साथ डायरेक्शन भी शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, सॉरी ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ग्लोब के फायदे देख रहे हो आप, प्लस साथ के साथ एरिया एक्सेट्रा। अब मॉडल ग्लोब ऑफ अर्थ इज नोन एज अ टेरेस्ट्रियल ग्लोब। जो एक मॉडल होता है ग्लोब का, वो उसको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल ग्लोब। क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल ग्लोब। तो हम ये समझ सकते हैं जो ग्लोब है वो हमें बताता है कि कौन सी कंट्री कहां पर है, ठीक है। एंड एक्सिस रेफर टू द इमेजिनरी लाइन दैट एन ऑब्जेक्ट यूजुअली अ प्लैनेट रोटेट अराउंड। अब देखो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा मेरे साथ कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस वो होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी प्लैनेट रोटेट करता है। अब जैसे यहाँ पे ये है, ये लाइन बनाएगी, ये लाइन बनाएगी, यहाँ पे पूरा ग्लोब रोटेट कर रहा है। तो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक सोची हुई इमेज, एक जो ना दिखाई देने वाली एक लाइन होती है जिसपे अर्थ अपने चक्कर लगाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सिस। उसको क्या कहा जाता है, एक्सिस, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट रोटेट करता है। तो अर्थ रोटेशनल एक्सिस इज एन इमेजिनरी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थ का एक्सिस पॉइंट है वो एक इमेजिनरी है, कोई किसी ने देखा नहीं, वो रियलिटी में नहीं होता, बट एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ हमारा रोटेट करता है, ठीक है। दैट रन थ्रू द नॉर्थ एंड
जो पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक करता है। जैसे यहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक एक एक्सिस है जिसपे वो रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा, घूमेगा, तभी तो सन के चक्कर लगा पाएगा। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो आप जरूर इसे काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप जाके पहले उसे देखिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डाइवर्ट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज इक्वेटर। अब आपको पता है, शायद पता होगा आपको कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, वो होती है इक्वेटर की लाइन। क्या होती है? इक्वेटर। जैसे ये मार्कर है, इसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेटर, इक्वल से इक्वेटर निकला है ना, इक्वली जो डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट में, वो होती है इक्वेटर की लाइन। क्या होती है वो? इक्वेटर। क्या कहा जाता है उसे? इक्वेटर। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, और अगर आपको नहीं आ रही तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न। अब मैंने आपको बताया, जैसे कि ये एक हमने डायग्राम बनाया, एक डायग्राम बना, माफ कीजिए सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, बट आई होप आप सबको समझ आ। अब हमने इसको हाफ पार्ट में बांट दिया। किसमें बांट दिया? हाफ पार्ट में। जो क्या कहा गया? इक्वेटर। क्या कहा गया इसको? इक्वेटर। क्या कहा गया? इक्वेटर। अब ये जो नॉर्दर्न ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या कहा जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा? साउदर्न हेमिस्फेयर। क्या कहा जाएगा? साउदर्न हेमिस्फेयर। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। और तो हाफ हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हाफ हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये जो बीच की लाइन डिवाइड करी है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल। अब हम इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का डायग्राम दिया है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया है, उसी में ये डायग्राम दिया गया। तो इस डायग्राम से हम एक चीज समझते हैं कि ये आपने देखिए इक्वेटर की लाइन जा रही है, ठीक है। ये इक्वेटर की लाइन जा रही है, इसने अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमें कहा गया है और अब इसके पैरेलल लाइन क्या होती है? आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी जो दो लाइन जो सीधी चल रही हो, बराबर में चल रही हो, बट आगे जाके कभी एक दूसरे से मिले ना। अब जैसे ये लाइन है, ये इसके पैरेलल चल रही है, बराबर में चल रही है, हाँ है ना, तो ये हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है। क्या हो गई? पैरेलल लाइन। तो हमें कहा गया है कि ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्स। अब देखो ये जो लाइंस है, इनको क्या कहा गया है? ये जो लाइंस है इनको क्या कहा गया है? लैटिट्यूड। क्या कहा गया है? लैटिट्यूड। क्या कहा गया? लैटिट्यूड, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो अब हमें बताया गया है कि ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल। नीचे क्या होता है? साउथ पोल। क्या होता है? साउथ पोल। तो हमें कहा गया जो इक्वेटर के साथ ऊपर और नीचे, नॉर्थ की तरफ भी साउथ की तरफ भी जो लाइनें जा रही है उसको कहा जाता है लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो लैटिट्यूड है ये डिग्री में मेजर की जाती है। किसमें? डिग्री में। जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट में पोल आके कितने पे आ जाता है? 90 डिग्री। कितने पे? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहां पे भी जैसे इक्वेटर है तो यहाँ पे 40, 60, 80 ऐसे, और नीचे आके क्या हो जाता है? साउथ पोल। क्या हो जाता है? साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री पे। आई होप आपको समझ आ रही होगी ये सारी चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेटर है वो कौन सी डिग्री रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर की कौन सी डिग्री करता है? 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round। अब देखो हमें एक चीज बताइए जो आपको समझना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरे साथ बच्चों आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे तो आप काफी आसानी से वो सारी चीजें समझ जाएंगे। हमें कहा गया है जो अर्थ है, अर्थ के जो नॉर्थ पोल है ये 1/4 पार्ट में बांटा गया। किसमें? अब आपको पता होगा कि जो सर्कल का पूरा एरिया होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें कहा गया है सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से नॉर्थ पोल की और इक्वेटर से साउथ पोल की डिस्टेंस कितनी होती है? 1/4 ऑफ 360। अब 1/4 क्या होता है 360 डिग्री का? अब देखो आपने अगर थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है बच्चों
तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, और नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, हम समझा देते हैं। 1/4 इसका 360 का 1/4 यानी 360 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 90 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, या जो इसके अगला डायग्राम होगा आप उसमें जरूर देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें बताई गई है बच्चों, आई होप आपको तो ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है अर्थ, हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया नॉर्दर्न और ये हो गया साउदर्न। तो हमें कहा गया है बच्चों, हमें क्या बताया गया है कि जैसे वो हमने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही ये जो सर्कल्स है, ये जो सर्कल्स है पैरेलल लाइंस जो है लैटिट्यूड्स, तो इसको कहा गया जो इक्वेटर के ऊपर वाले वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या हो गया सॉरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, क्या हो गया नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, देख रहे हो आप लोग। और उसी तरीके क्या हो गया साउदर्न लैटिट्यूड्स, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और ये हो गया हमारा साउदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, आप ही के लिए कर रहे हैं हम ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक हो गया हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एक हो गया हमारा साउदर्न लैटिट्यूड। आई होप आप सबको ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है जो आपको समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर पूछ सकते हैं। आप ये चीजें कोई भी चीजें पूछ सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर से कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पेज ई पाठशाला फैमिली पर भी जुड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।